अभय दुबे आपसे शुरू कर रहा हूं। अभय दुबे, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी राजीव कुमार की, इलेक्शन कमिश्नर साहब की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की। आपको अपने कुछ आरोपों के जवाब भी मिल गए होंगे। उन्होंने बता दिया कैसे आप जो बैटरी वाले आरोप लगा रहे थे हरियाणा चुनाव में वो गलत हैं। अभय दुबे, प्रमाण कहां दिए उन्होंने? 99% बैटरी पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा इंडिविजुअली हर एक बैटरी का हम जवाब, हर एक 20 पिटीशंस हमारे पास हैं, 20 ऑब्जेक्शंस हैं, हम इंडिविजुअली जवाब देंगे। आपके पास अगर जवाब हो, मैंने तो सुना है, मुझे नहीं लगा अगर उन्होंने आपको मोटे कुछ तौर पर ये विशेष बताया जवाब हो। उन्होंने मोटे तौर पर ये जवाब जरूर दिया अभय दुबे। उन्होंने कहा आपको भी पता है कि ये पेजर और ईवीएम में फर्क क्या होता है। पेजर कनेक्टेड होता है सिग्नल से, जबकि ईवीएम किसी चीज से कनेक्टेड नहीं होती है। और ईवीएम जो है जब से कमीशन होती है, वोटिंग होती है, काउंटिंग सेंटर में आती है और उसके बाद पर उन्होंने बताया कैसे उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आपके एजेंट्स, आपके लोग वहां मौजूद रहते हैं। तो कौन घोस्ट है वो जो 99% बैटरी चार्ज कर गया? मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी पे इतना समर्पण करता है कि पूरी 0 बैटरी अपनी वहां कर देता है, और यहाँ 99%। उसका जवाब तो मिला नहीं। उन्होंने कहा इंडिविजुअली देंगे। खैर, ठीक है। अब आज चुनाव की घोषणा के साथ भारतीय जनता पार्टी की हार सामने खड़ी हुई दिखाई देती। पहली बात तो इस बात पर आपत्ति है कि जो प्रतिपक्षी दल है उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कहा था कि आप कम से कम 2 या 3 फेज में इलेक्शन कराइएगा, और भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल ने कहा था कि 1 फेज में। तो 1 फेज की बात उन्होंने मान ली। बहुत कमजोर तर्क एक मिल्कीपुर का भी दिया कि साहब वो चूंकि पिटीशन पेंडिंग, कोई स्टे नहीं है वहां। इतने डर गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भारतीय जनता पार्टी कि अब वहां उपचुनाव कराने में भी डरने लगे हैं। महाराष्ट्र में और झारखंड में आखिर मुद्दा क्या है देश के सामने? जो प्रजातंत्र की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में की है, उस चोर को दंडित करने का, उस चोर को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। चोरी किस बात की? चोरी सत्ता की। और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है जिसने ये मैसेज मोदी जी को चुनाव के समय दे दिया था साफ। मोदी जी को इतनी बुरी तरह महाराष्ट्र ने परास्त किया था कि महाविकास अघाड़ी के को 30 सीटें उन्होंने दी थी। आईएनसी को 17 में से 13, शिवसेना को 21 में से 9, एनसीपी को 10 में से 8 और भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटों में सिर्फ 9 का आंकड़ा। मतलब मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी महाराष्ट्र में सबसे कम थी। मतलब इनफैक्ट शिंदे सेना हो या एनसीपी हो, इनसे भी बुरी और बदतर परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी वहां, और ये परिणाम आपको दिखाई देंगे। इस विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है देश का जो अपनी प्रजातांत्रिक मान्यताओं के लिए, महाराष्ट्र के गौरव के लिए। अभय दुबे, आपने कहा महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव करा दिया इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि बीजेपी चाह रही थी। अरे भाई, पिछली बार भी एक ही चरण में हुआ था अभय दुबे, याद करिए। तो इस बार क्या अलग हो गया? ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं आप इलेक्शन कमिश्नर पर बेवजह के? नहीं, तो जो सारे राजनीतिक दल, प्रतिपक्षी दल अगर मांग कर रहे थे कि आप एक से अधिक फेज में पिछली बार भी एक चरण में हुआ था, तो इस बार भी एक ही चरण में होने दीजिए। क्या दिक्कत है? क्या बदल गया इस बार महाराष्ट्र में ऐसा कि आप कई चरणों में करा दीजिए? खैर, ये भारतीय जनता पार्टी की ये साफ संदेश है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई एक्सप्लेनेशन देते हो इसको लेकर। या झारखंड में 4 चरण में थे, अब 2 चरण में करा दिए। पिछली बार से क्या परिस्थितियां अलग है, ये इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। फिर सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग पूरी तरह, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पॉलिटिशियंस की तरह जवाब देते हैं। मैं तो बड़ी शिद्दत से ये सुनना चाह रहा था जो प्रश्न उनसे पूछा गया था बैटरी को लेकर, उन्होंने कोई स्पष्ट उसका जवाब नहीं दिया। छोड़िए ना बैटरी, आज बैटरी छोड़ दीजिए। अभी आज राजनीतिक दलों की बैटरी की बात करते हैं। मुझे ये बताइए अभय दुबे, महाराष्ट्र का और झारखंड का जो नतीजा आएगा उसे आप स्वीकार करेंगे, या फिर जो हरियाणा पर आपने अभी से रिजल्ट पर, नतीजों पर सवाल उठा दिए ईवीएम की बैटरी को लेकर, उसके बाद आप पहले से या तो रिजल्ट अपना कह दीजिए कि हमें मंजूर नहीं है, ईवीएम से चुनाव ना कराएं, या फिर अभी कह दीजिए कि भाई जो होगा देखा जाएगा, हम उसे मानेंगे? आपके प्रश्न का उत्तर शिवमंगल सिंह सुमन जी की 4 पंक्तियों में है। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत पे, संघर्ष पथ पर जो मिला वह भी सही है भी सही। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, अपने कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं। तो हम अपने दायित्वों से, अपने दायित्वों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, झारखंड की।
एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री, उसको जेल आपने सिर्फ इसलिए, बगैर कारण के, बगैर कोई पुख्ता प्रमाण के आपने जेल में भेज कर रखा क्योंकि आप सत्ता की भूख मिटाना चाहते थे। ये महाराष्ट्र और झारखंड का आदिवासी समाज नहीं देख रहा। लेकिन अब आप संविधान बदल देना चाहते हैं। एक बात तो मान लीजिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 243 पर लाने के बाद आपके जो हौसले बुलंद थे ना, वो हरियाणा में हार के बाद उनको झटका तो लगा है। आप जो मोमेंटम साथ लेकर जाना चाह रहे थे महाराष्ट्र झारखंड में और बाकी उपचुनाव में, वो तो धीमा पड़ गया। देखिए, हरियाणा से उसका उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। हरियाणा के युवाओं से उसकी उम्मीद छीन ली ईवीएम के माध्यम से। बहुत प्रामाणिक आरोप हमने लगाए हैं। हरियाणा पे जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा चले जाइए हरियाणा में। आप पिके चूज करते हैं, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। अबे दुबे, जम्मू कश्मीर का मंजूर है, हरियाणा का मंजूर नहीं है। लोकसभा का मंजूर है, हरियाणा का मंजूर नहीं है। 19 का मंजूर नहीं है क्योंकि 19 का हार गए थे। ऐसे थोड़े होता है अबे दुबे। आज अगर जवाब मिल जाता कि क्यों 99% बैटरियां, आपने खुद ने सुना, वो खुद कह रहे हैं कि लॉक कर देते हैं बैटरियां, जितना वोटिंग के दिन कंज्यूम होती है। उन्होंने तो नहीं बताया कि अलग से चार्ज करते हैं। बहुत और ऐसा नहीं था मानक जी। जब आप सुनिए, जब आप लोग 74 सीट्स बता रहे थे तभी हमने आपत्तियां दर्ज करा दी थी। मतलब जब हमको जीतता हुआ दिखा रहे थे ना, तभी हमने ये आपत्तियां दर्ज करा दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ऐसा नहीं था कि हम हारने लगे और हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे। तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा उदाहरण देश में प्रस्तुत करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा। ये चुनाव विधानसभा का अकेले चुनाव नहीं है, ये सत्ता की, प्रजातंत्र की चोरी का, प्रजातंत्र के डाके का बदला महाराष्ट्र लेगा। ये महाराष्ट्र सबक सिखा कर रहेगा। ठीक है अभय दुबे, लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से देखें, आप कह रहे हैं ये लोकतंत्र की चोरी है। जनादेश की चोरी तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से हुई थी ना अभय दुबे, आपकी तरफ से हुई थी। जनादेश 2019 में बीजेपी और शिवसेना को मिला था। सरकार बनाने का मैंडेट, वर्डिक्ट, वो तो बीजेपी और शिवसेना के साथ था। देखिए मानक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी जो धोखे के लिए प्रसिद्ध है, उसने अगर उद्धव ठाकरे जी से धोखा किया तो वो अपना प्रजातांत्रिक अधिकार मांग रहे थे। उन्होंने अपना प्रजातांत्रिक अधिकार, भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में हर जगह यही करती है। तो ये महाराष्ट्र ने देखा। अब जब साझा सरकार एक बन गई थी, जो काम कर रही थी, आप लोकल बॉडी तक इलेक्शन। अच्छा ठीक है, ओके के शर्मा, ऑलराइट, ओके के